हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो हम पहले आ चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर, हमने शब्द विचार कर लिया था। और जो आज है व्युत्पत्ति के आधार पर। ज़्यादा समय को हम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समय इसमें लगता ही नहीं है। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और अपने विकारी शब्द है, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, इनका टॉपिक अलग नहीं उठाएंगे। विशेषण, क्रिया विशेषण जो भी है, हम एक सिस्टम से चले हैं और सिस्टम के द्वारा ही हम चलेंगे। यानी कि जो चीज़ें बच जाएगी, जैसे अलंकार है, संधि है, वो चीज़ें अलग से करवाऊंगा। लेकिन जो इस शब्द विचार के अंदर जो भी चीज़ें सम्मिलित है वो चीज़ें क्लियर करवाऊंगा, यहीं पे करवाऊंगा और इसी टॉपिक के अंदर करवाऊंगा। उत्पत्ति के आधार पर हो गया था, व्युत्पत्ति के आधार पर हो कर रहे हैं आज। बेशक ये वीडियो छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां जितनी जानकारी मिलती है उतनी ही जानकारी आपको देनी चाहिए। यहां इतनी ही जानकारी मिलती है तो ज़्यादा आधे घंटे का वीडियो बना करके आपका समय नष्ट करना, आपकी एमबी नष्ट करने, इससे कोई मतलब है नहीं, अर्थ नहीं निकलता है इसका। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बनावट के आधार पर। क्या होता है? बनावट के आधार पर। अब देखो, सबसे पहले कर लेते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। फटाफट से, ये 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, 10 मिनट से कम भी हो सकता है। मिनटों पर मत जाना, मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे, मिनटों पर गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। व्युत्पत्ति के आधार पर हम भेद कर रहे हैं भाई, 3 ही भेद है शब्द विचार के। इससे ज्यादा आधा घंटे का लंबा चौड़ा अगर मैं वीडियो कर लूं तो फिर किस चीज की तैयारी करोगे आप किस चीज की तैयारी कर पाओगे? अब तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो के मिनटों पर मत जाना, आप वीडियो के मिनटों पर न जाकर के वीडियो की कंटेंट पर ध्यान दो कि वीडियो है क्या, क्या कह रहा है। शब्द विचार के अंदर व्युत्पत्ति की बात हो रही है, बात आई ना समझ में? व्युत्पत्ति की बात हो रही है। 1 नंबर है रूढ़ और दो नंबर है यौगिक और 3 नंबर है, ये हो गया योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 प्रकार के भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले रूढ़ का नंबर आएगा, तो रूढ़ के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, आप बताइए। रूढ़ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ये क्या है कि सिर्फ इसके टुकड़े होते हैं तब कोई अर्थ नहीं निकलता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि 2 वर्णों का योग होता है, जैसे कल, पल, चल, नल, ये। अब इसको बताइए, मैं कर रहा हूं टुकड़े, का धन ल, प धन ल, च धन ल, न धन ल। अब क का क्या अर्थ निकला बताओ, ल का क्या अर्थ निकला बताओ, प का, ले का, चे का, ले का, न का, ले का। यानी कि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इनके टुकड़े कर दिए हमें, तो हमें इनका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। यानी कि इनको अगर हम मिला लेंगे, वापिस हमने मिला लिया, क्या बना? कल। वापिस इसको मिला लिया, क्या बना? पल। और इसको मिलाया हमने, क्या बना? चल। और इसको हमने मिलाया, क्या बना? नल। यानी कि दोनों को मिलाने से अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब दोनों के टुकड़े कर दिए जाए तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे बात समझ में? ये क्लियर है टॉपिक? इसमें क्या इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। कुछ वीडियो को लंबा करके क्या करना है इसमें, बताइए मेरे को एक बात बताइए। कल, पल, चल, नल, यानी कि इनका कुछ अर्थ निकल रहा है, जबकि इनके टुकड़े कर दिए जाएं तब इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब टुकड़े कर दिए जाए। बात आ गई ना समझ में? इनके टुकड़े कर दिए, कै को अलग कर दिया, ले को अलग कर दिया, क्या अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। तो बस यही है रूढ़ शब्द। अब इसके बाद में यौगिक। यौगिक शब्द मैं बता देता हूं, जैसे देवालय, विद्यालय। अब ये देख लीजिए, देवालय यानी कि क्या बना? देव प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ठीक है ना, बात आई समझ में? अब इसी तरीके से राजपुरुष ले लीजिए, राजपुरुष, यानी कि ये 2 शब्दों के मेल से बन रहा है। ध्यान रखना, ये एक शब्द अलग हो गया, ये एक शब्द अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यानी कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजपुरुष से समझ लीजिए, राज और पुरुष दोनों अलग है तो राजपुरुष बन गया। यानी कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके टुकड़े कर दिए जाएं तो भी इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कोई ना कोई मतलब निकलता है। आगे बात समझ में?
बात आगे ना समझ में, दोबारा समझा रहा हूं, यानी कि इनके दोनों को अगर टुकड़े कर दिए जाए तो इनका दोनों का अर्थ निकलता है। ये शॉर्टकट भाषा में समझा रहा हूं आपको, बस इतना ही समझिएगा। वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। अब आता है योग रूढ़। योग रूढ़ के अंदर क्या है भाई? योग रूढ़ के अंदर जैसे मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी एक विशेष प्रश्न की ओर इंगित करेगा, जैसे दशानन और पंकज। अब इनका जो दशानन है ना, 10 प्लस आनंद, इनके अंदर ही इनका अर्थ निकला होगा। जो अर्थ होगा वो एक विशेष व्यक्ति की ओर या विशेष वस्तु की ओर इंगित करेगा, यानी कि विशेष स्थिति की ओर इशारा करेगा। दशानन किसके थे? 10 सर? रावण के। पंकज कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? कमल। यानी कि ये योग रूढ़ शब्द हैं, यानी कि इनके अर्थों के आधार पर न जाकर के इनके मेन मुख्य पॉइंट पर जाएंगे कि ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। बात आगे समझ में?